हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पूछे जाने वाले 5 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते जाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, गॉस प्रमेय क्या है, लिखिए। इसकी सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना कीजिए। गॉस प्रमेय आपको लिखना है 1 नंबर का और इसकी सहायता से कूलाम के नियम की स्थापना करना है 4 नंबर। तो इस प्रकार से कुल 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या फिर गॉस प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या फिर पूछ सकता है, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या गॉस प्रमेय का अन्य अनुप्रयोग होता है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, गॉस प्रमेय क्या है और इसके जो 4 अनुप्रयोग में बताया हूँ ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत ही अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, संधारित्र का सिद्धांत क्या है? इसकी सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो संधारित्र का सिद्धांत लिखना है आपको 1 नंबर का और इस सिद्धांत की सहायता से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक आप प्राप्त करेंगे। तो इसमें 4, तो इस प्रकार से कुल ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। या फिर संधारित्र के सिद्धांत की सहायता से आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन थर्ड पूछ सकता है, 2 आवेशी चालकों में आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप 5 नंबर के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तैयारी करेंगे तो ये क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन 4, वान डे ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्य विधि समझाइए तथा इसकी उपयोग एवं सीमाएं भी लिखिए। तो डियर स्टूडेंट्स, वान डे ग्राफ जनित्र की रचना एवं कार्य विधि समझाने पर आपको 3 नंबर और इसके कोई भी 2 उपयोग और 2 सीमाएं लिखना है, दोनों मिलाकर 2। तो इस प्रकार से कुल 5 नंबर का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इसमें भी वान डे ग्राफ जनित्र जो है ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे से आता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 5, बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, बायोसेवर्ट का नियम आपको लिखना है 1 नंबर का और इसकी सहायता से लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त करना, ये 4 नंबर। तो इस प्रकार से 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। या फिर बायोसेवर्ट का नियम लिखना है 1 नंबर का, या फिर एग्जाम में आ सकता है, इस नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आपका 5 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप बहुत ही अच्छा से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका यूट्यूब वीडियो जो है तैयार है, तो आप जो है मेरे चैनल में यूट्यूब वीडियो जो है सर्च करके आप देख सकते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर और सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायोसेवर्ट के नियम से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से देख लेंगे, इसको तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन 6, फर्स्ट और सेकेंड 2 खंड में इस प्रकार से पूछ सकता है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हेतु व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 3 नंबर का पूछ सकता है। और सेकेंड पार्ट में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 2 नंबर का, 1.0 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर माप की आयताकार कुंडली के तार के 30 फेरे हैं। यदि इसमें 1.0 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है M = NIA। तो इस फार्मूला का आप प्रयोग करेंगे। N का वैल्यू यहाँ दिया है 30
आई का वैल्यू दिया है 1.0 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर, और ए जो है क्षेत्रफल ये दिया है 1.0 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर जो है सीजीएस यूनिट है, उसको एसआई यूनिट में आप चेंज कर देंगे और m इज इक्वल टू NIA फार्मूला में रख देंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ये भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, किसी गोलीय पृष्ठ के लिए सिद्ध कीजिए। यहाँ पर गोलीय पृष्ठ बोला जा रहा है तो आप अवतल और उत्तल दोनों पृष्ठ कोई भी दे सकता है, आप दोनों की तैयारी कर लेंगे। और सिद्ध करना है μ-1/r इज इक्वल टू μ/v-1/u। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्टिक्स चैप्टर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इस प्रकार से देता है, आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन 8, व्यतिकरण किसे कहते हैं? संपूसी एवं विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए। तो व्यतिकरण का आप परिभाषा लिखेंगे 1 नंबर, और संपूसी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जो गणितीय प्रतिबंध होते हैं ये आप जो है सिद्ध करेंगे। तो 4 इस प्रकार से 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 9, कला संबंध स्रोत क्या है? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, कला संबंध स्रोत क्या है? आप 1 नंबर का इसका परिभाषा लिखेंगे, और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपान स्मॉल डी, ये गणितीय व्यंजक को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 10, सरल सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब फर्स्ट स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, सेकेंड अनंत पर बने। ये आपका 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, 2 कंडीशन होते हैं, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है नामांकित रेखा चित्र बनाते हुए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर और अनंत पर। एग्जाम में या तो दोनों दे सकता है या दोनों में से कोई भी एक दे सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप दोनों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। या फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब, इसमें भी 2 कंडीशन होते हैं, फर्स्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, सेकेंड अनंत पर बने। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपके एग्जाम में पूछ सकता है या फिर दोनों भी दे सकता है। और साथ ही साथ 1 नंबर का देता है जो अभिदृश्यक और नेत्रिका लेंस जो होते हैं उसकी बीच की लंबाई यानी नली की लंबाई। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे से दोनों ही कंडीशन को देख सकते हैं। या फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब, इसमें भी 2 कंडीशन है, फर्स्ट स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, सेकेंड अनंत पर बने। तो इसमें भी दोनों में से कोई भी एक कंडीशन एग्जाम में आ सकता है या फिर दोनों को दे सकता है। और साथ ही साथ नली की लंबाई यानी नेत्रिका और अभिदृश्यक जो लेंस रहते हैं उसकी बीच की दूरी को ज्ञात करना है। तो ये जो आपका 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में 3 सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, तीनों में से कोई भी एक जो है एग्जाम में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम 2021 में 5 नंबर के जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं ये हमने आपके क्लास में देख लिया। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से मेरे फिजिक्स क्लास में बने रहिए। आगे हम लोग जो है 2 नंबर, 3 नंबर एवं 4 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी अच्छी नॉलेज के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।